ये बात साल 2004 की है। घटना मुंबई से सटे वसई विरार की है। वसई विरार शहर, वसई विरार का अब जो विस्तारित रूप आप देख रहे हैं, साल 2004 में एक काफी लिमिटेड था, पॉपुलेशन कम थी। घटना बेहद गंभीर थी। साल 2004 की बात है जब मानिकपुर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में वसईपुर का खैरपाड़ा इलाका आता है, जो अब वाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आता है। तो साल 2004 में जो समय वर्तमान पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक हैं, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कैलाश बर्वे, उस समय संयोगवश वो आज फिलहाल वो वालिब में है। और इसके पहले आपको बता दूं कि जब ये जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूं, ये घटना भी जब हुई थी तो वो पीएसआई हुआ करते थे मानिकपुर पुलिस स्टेशन वसई पश्चिम में। साल 2004 की बात है जब एक युवक ने अपने बहन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। हुआ घटनाक्रम कुछ यूं था कि एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और इस बात की रंजिश लेकर उसके भाई ने लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन इस घटना में चमत्कारिक रूप से लड़की बच जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ घटनाक्रम है। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। साल 2004 की यह घटना है जब मानिकपुर पुलिस स्टेशन हुआ करता था। वसई विरार में बहुत कम जनसंख्या हुई करती थी। उस समय साउथ इंडियन का एक परिवार रहा करता था और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बिंदकी जिले का जो फतेहपुर जिले का बिंदकी गांव था, वहां का एक तिवारी परिवार यहाँ पे रहा करता था। आसपास दोनों परिवारों के बीच में काफी मेलजोल था। इस पूरे घटनाक्रम में जो हत्यारा है, जो भाई हत्यारा है, ऑनर किलिंग का मामला है। ऑनर किलिंग के मामले आप देखते हैं ज्यादा करके नॉर्थ इंडिया में आते हैं और इसमें भी नॉर्थ इंडियन ने ऑनर किलिंग के चलते अपने बहन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बहन बच जाती है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होता है कि एक लड़की और एक लड़के में प्यार होता है। लड़की उत्तर भारत की होती है, उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की, और लड़का साउथ इंडिया का होता है। दोनों में प्यार होती है, नजदीकियां बढ़ती हैं और बाद में वो दोनों एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लेते हैं और साथ में रहना शुरू करते हैं। चूंकि दोनों परिवारों का घर आसपास ही होता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से जो परिवार रह रहा होता है, तिवारी परिवार, उस परिवार को लड़की की ये हरकत बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरती है। लेकिन अब लड़की का जो भाई, जो हमें पुलिस सूत्रों ने बताया है, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़की का जो भाई है उसने लड़की को कई बार आगाह किया कि तुमने प्रेम विवाह तो कर लिया है, लेकिन हमारे परिवार के आसपास तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। अगर तुमने शादी कर भी ली है तो हमसे दूर रहो, हमारे परिवार से दूर रहो। तुमने अपने मन की मर्जी से शादी की है तो अपना परिवार लेके रहो, हमारे पास तुम मत आओ। लेकिन बताया जा रहा है कि लड़की बार बार वहां पे आना जाना करती थी और इससे जो है तिवारी का जो परिवार था वो पूरी तरह आक्रोशित था। इसी आक्रोश में 2004 की बात है, रात में खाना पीना खाने के बाद जब साउथ इंडियन का जो परिवार था जहां पे लड़की ने शादी किया था, वो परिवार जब सो रहा था, इसी दौरान तिवारी और उसके कुछ सहयोगी जाकर उस घर में घुस जाते हैं खैरपाड़ा वसईपुर में, और वहां पर उस लड़के की हत्या कर देते हैं। उसके साथ और 3 परिवारजनों की भी हत्या कर देते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में संयोग ये देखिए कि जिस लड़की की हत्या करने वो जाते हैं, वो लड़की उसी दिन लड़के के पक्ष का जो उनकी मौसी का घर था अंधेरी में, वहां पे चली गई थी। तो लड़की मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन लड़की की जगह 4 जन की मौत वहां पर हो जाती है, यानी हत्या हो जाती है। और हत्या में पुलिस इस आरोपी दिलीप तिवारी को, जो फैजाबाद बिंदकी का रहने वाला है, उसे अरेस्ट करती है और उसे सजा होती है, फांसी की सजा होती है। और इस फांसी की सजा के दौरान वो 25 साल के फांसी की सजा के दौरान वो जेल काट रहा होता है और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा को कम करते हुए उसे लाइफ यानी आजीवन कारावास दे दिया। आमतौर पे 25 साल की सजा होती है आजीवन कारावास में, तो वो उस आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। और इसी दौरान साल 2020 आता है जब कोरोना काल आता है। तो कोरोना काल में आपने देखा था कि बहुत सारे जो पुराने कैदी हैं उन्हें पेरोल पे छोड़ा जाता था, तो पेरोल पे छोड़ दिया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में महाराष्ट्र का कोल्हापुर, जहाँ पे ये तिवारी, दिलीप तिवारी जो हत्यारा था, इसको भी सजा मिली थी और ये भी सजा काट रहा था। पेरोल उसको लगभग 6 महीने की मिली थी, लेकिन वापस वो जेल में गया नहीं और वहां से वो फरार होकर पुणे में जाकर रहने लगा। बताया जा रहा था कि ये वहाँ से अपनी और कुछ गतिविधियों को संचालित करना चाह रहा था। चूंकि 15-20 साल से वो हार्डकोर क्रिमिनल्स के बीच में लाइफ की सज़ा काट रहा था, तो उससे कई लोगों के जो है पहचान हो गए थे और उस पहचान को लेकर वो बाहर आके कुछ काम करना चाह रहा था। इस वजह से वो पुलिस स्टेशन में यानी जेल में वापस नहीं गया। लेकिन इस दौरान वाली पुलिस स्टेशन को इस बात की सूचना मिलती है और उनकी जो खबरी हैं, उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं, और उसके आधार पर वाली पुलिस स्टेशन ने उस आरोपी को जो 2 साल से फरार था उसको पुणे के भोसरी इलाके से पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसे वापस महाराष्ट्र के जो सेल है जहाँ पे एफआईआर दाखिल हुआ था उन्हें रिटर्न कर देती है।
तो ये पूरा घटनाक्रम वसई साल 2004 का है, जिस मामले में कैलाश बर्वे जो वर्तमान में पुलिस स्टेशन के पीआई हैं, इन्होंने ही जांच किया था जब इन्होंने ये पीएसआई थे, वो भी मानिकपुर का मामला। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और वो जो परिवार है, जिस परिवार के 4 लोग मर गए, अभी लड़की कहाँ पे है इस बात की भी हमें जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो अंधेरी में है, उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है इस बात की पूरी जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की तरफ से तत्काल कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया जो पिछले 2-2.5 साल से फरार चल रहा था। तो ऐसी खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।